हेलो फ्रेंड्स। आज हम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम ह्यूमन राइट, इसका जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है राज्य मानवाधिकार आयोग, जिसे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी कहते हैं। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो इसका जो पहला पॉइंट है राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना, उसकी संरचना क्या क्या है। उसके बाद है राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रक्रिया, फिर राज्य मानवाधिकार आयोग के कृत्य, उसके बाद राज्य आयोग के जो अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है। पांचवा पॉइंट है राज्य आयोग के सदस्यों का हटाया जाना। छठवां है आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल। और जो सातवां पॉइंट है वो है इस अधिनियम की धारा जो 25 है उसमें विभिन्न परिस्थितियां दी गई है कि जो अध्यक्ष है उसके पदी कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था। तो ये है राज्य मानवाधिकार आयोग के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इसी पे हम चर्चा करते हैं। तो पहला है कि राज्य मानवाधिकार आयोग है क्या। तो इसमें जो है फ्रेंड्स, जो मानवाधिकार की श्रेष्ठतम संरक्षण के लिए भारत सरकार ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को केंद्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग और विभिन्न जिला मुख्यालयों में मानवाधिकार न्यायालयों की जो है स्थापना करने के लिए उन्हें अधिकृत किया है। मतलब प्रत्येक जो राज्य स्टेट है उसमें अधिनियम के अधीन एक मानवाधिकार जरूर होगा। जो मानवाधिकार आयोग का गठन इसलिए ही किया गया है कि जो मानव अधिकार दिए गए हैं उनका जो है वो संरक्षण करना है। तो राज्य में हो, जिला स्तर पर न्यायालय को जो है मानवाधिकार न्यायालय के रूप में जो है अधिकृत किया गया है। आगे हम देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो इसमें जो है अध्यक्ष, इसकी जो संरचना है उसमें अध्यक्ष कौन होता है। तो अध्यक्ष वो होगा जो हाई कोर्ट के मुख्य या अन्य न्यायाधीश या रिटायर्ड न्यायाधीश है। मतलब जो मुख्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं हाई कोर्ट के और अन्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं, लेकिन रिटायर्ड होना चाहिए। उसके बाद है इसके सदस्य। तो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है या रहा है, राज्य में जिला न्यायालय का जो न्यायाधीश है या रहा है 7 साल का जो है अनुभव हो, और जो है मानवाधिकार से संबंधित विषय का जो है वो व्यक्ति ज्ञान रखता हो। एक सचिव जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालन अधिकारी होगा, ये उसके सदस्य होंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है। तो सरकार अधिसूचना द्वारा जो है निर्धारित स्थान पर इसका मुख्यालय है। उसके बाद है राज्य आयोग के कृत्य क्या क्या है। मतलब राज्य आयोग क्या क्या कृत्य करता है। जो समवर्ती सूची है और जो राज्य सूची है उसमें जितने भी उल्लेखित मानवाधिकार है उसका संरक्षण करेगा। दूसरा है आयोग मानवाधिकार हनन के विचाराधीन मामले में उस न्यायालय की स्वीकृति से जो है हस्तक्षेप कर सकता है। तीसरा है कि जो मानवाधिकारों के संबंध में शोध करने का कृत्य भी आयोग करता है। आयोग का कर्तव्य बनता है कि मानवाधिकार के संबंध में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता फैलाए और उन्हें शिक्षित करे। और इसमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है। राज्यपाल इसे नियुक्ति करेगा। राज्यपाल नियुक्ति समिति की सहायता से करेगा। तो नियुक्ति समिति में कौन कौन होता है। पहला तो एक अध्यक्ष होगा जो राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। सदस्य होगा तो सदस्य 3 प्रकार के होते हैं। एक राज्य का गृह मंत्री, दूसरा विधानसभा का अध्यक्ष और तीसरा है जो विधानसभा का विपक्ष का नेता। राज्य आयोग के सदस्यों का हटाया जाना। तो आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को त्याग पत्र के द्वारा हटाया जा सकता है। त्याग पत्र किसको देगा। राज्यपाल को। और पद से हटाया जाना, राष्ट्रपति पद से हटा सकता है लेकिन जो राज्यपाल है उसी को त्याग पत्र दे सकता है। उसके आधार क्या क्या होते हैं। ऑब्वियसली बात है कि राज्य आयोग जो है अपनी सेवा शर्तें का पालन नहीं करेगा। किसी मामले में दोषी हो या दिवालिया हो गया हो या पागल हो गया है तो इसी स्थिति में उसे जो है हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब है राज्य आयोग की सेवा शर्तें क्या है। जो विहित किया जाए वही उसके सेवा शर्तें और वेतन भत्ते होंगे। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो। मतलब 70 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए इसका अध्यक्ष और सदस्य और अध्यक्ष जो है पुनर्नियुक्त भी करने के पात्र होते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या क्या है। पहला तो जो जैसे कि केंद्र में जो प्रक्रिया परिवाद की सुनवाई के लिए राष्ट्रीय
मानवाधिकार आयोग द्वारा जो है अपनाई जाती है वही राज्य में भी राज्य आयोग के लिए विहित की जाती है। तो प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले तो जो राज्य आयोग परिवाद प्राप्त होएगा, परिवाद प्राप्त होने के बाद सर्वप्रथम पंजीकृत करने का उसका नंबर अंकित करेगा। फिर 2 सप्ताह के भीतर परिवाद की स्वीकृति हेतु 2 सदस्यों के पीठ के समक्ष जो है प्रस्तुत करेगा। फिर राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष प्रस्तुत परिवाद जो है कोई भी न्यायिक शुल्क होगा उससे देना पड़ेगा। फिर राज्य आयोग जो है उसका विवेकाधिकार है कि परिवादी के शपथ पर प्रस्तुत करेगा, शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए बोलेगा। फिर परिवाद टेलीफोन और फैक्स द्वारा स्वीकारेगा। फिर परिवाद को प्रारंभ से भी वो निरस्त कर सकता है, ये मतलब आयोग का जो है यह उसका विवेकाधिकार होता है। लेकिन परिवाद की स्वीकृति के बाद आयोग जो है उसकी जांच पड़ताल के लिए उसे भेज देगा और सचिवालय द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसे नोट दिया जाएगा, नोट की जांच पड़ताल करेगा और उसकी वार्षिक और विशेष रिपोर्ट जो है उसे मिलेगी। तो राज्य सरकार के सचिवालय द्वारा तैयार किए गए रिपोर्ट पर विचार विमर्श करेगा, उसके उपरांत निष्कर्ष निकालेगा व सिफारिशों को संबंधित पक्षकारों को जो है वो भेजेगा। यह इसकी जो है सरल में जो है इसकी प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों आज हम देखें कि राज्य मानवाधिकार आयोग क्या होता है, आयोग की स्थापना किस प्रकार हुई, उसकी संरचना क्या है, उसके कृत्य क्या है, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटाया जाना, त्याग पत्र किसे देता है, उसका कार्यकाल क्या क्या है और अगर कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है। तो ये था राज्य मानवाधिकार आयोग। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।